हूँ जो बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ हमारा डिस्ट्रिक्ट है। और मैं गांव परसा गांव है, मेरे गांव का नाम, जहाँ छोटा सा कस्बा है, मैं वहां से बिजनेस करता हूँ। और 10 साल पहले शुरुआत किया था और अभी भी मैं गांव से ही बिजनेस करता हूँ। क्योंकि शहर के अंदर आने के बाद तो सभी लोग कामयाब हो जाते हैं और लगता है कि भाई बहुत सारे यहाँ पे उनको नए लोग मिलते हैं और ड्रीमर्स मिलते हैं शहर के अंदर, तो उनके साथ में मैं समझता हूँ काम करना और सक्सेस पाना बड़ा आसान है। लेकिन गांव में जहां पर लोग सपने की बात सोचते ही नहीं, सपने क्या होते हैं उनको पता ही नहीं होता, और ज्यादातर लोग वहां पर जो पर्सनालिटी होती है वो इलिटरेट होती है, उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरी अपनी एक जिद है कि भाई अच्छे माहौल में तो सभी लोग काम करके कामयाब हो सकते हैं, लेकिन मुझे वहां पे काम करना है जहां पर बहुत सारे लोग नेगेटिव हैं या जिनको जिंदगी कैसे जिया जाए पता ही नहीं होता। तो वहां पर कुछ लोगों की जिंदगी में अगर मैं बदलाव ला सकता हूं तो इसके लिए मैं गांव के अंदर दोस्तों बिजनेस करता हूं। और बिल्कुल मेरा गांव जो है वो फ्लड में, यानी कि बाढ़ के बरसात के जमाने में वो सारी सड़कें बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है और गांव से निकलना मुश्किल होता है। हालांकि मेरे गांव के जाने के लिए 4 रास्ते हैं, उस गांव में जाने के लिए 4 रास्ते हैं, लेकिन चारों के चारों बंद हो जाते हैं। और मेरी जो 4 व्हीलर है जो कि मैं वेस्टिज से लिया हूं, पहले तो कुछ नहीं था, वो बाद में मैं शेयर करूंगा, तो वो निकलना मुश्किल होता है। और वहां से कभी नाव से गांव से बाहर निकलना पड़ता है और फिर बाहर आकर के बगल के गांव में बाइक लेकर के काम करना पड़ता है। तो ये मुश्किल है। लेकिन जैसे हम लोग कल से प्रोग्राम को अटेंड करना है, बहुत कुछ हम लोग सीख रहे हैं, तो बहुत सारी बातें निकल के सामने आई है कि जिनके पास सपने होते हैं और जिनके सपने के अंदर दम है और जिनको ये विश्वास है कि मैं सपने पूरे कर सकता हूं, तो उनके लिए दुनिया के अंदर कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है दोस्त। तो ऐसे मुश्किल हाल में काम किया दोस्तों, अचीवमेंट है। और पिछले 10 साल से वेस्टीज के अंदर हूं। क्या बोलते हैं कि लाइफ सक्सेस और सफलता क्या होती है, कामयाबी क्या होती है, रियल जो लाइफ का टेस्ट होता है, मैं वेस्टीज में आने के बाद मैं ले रहा हूं दोस्तों। सब कुछ आज मेरे पास है, लेकिन जब मैंने वेस्टीज शुरू किया था या फिर इसके पहले एक दूसरी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में मैं काम कर रहा था, जब मेरे पास कुछ नहीं था। कुछ का मतलब बोले तो जो कुछ पहचान नहीं होती है, और बहुत लोअर परिवार से हूं, लोअर मिडिल क्लास से हूं, कुछ नहीं मेरे पास। और सपने तो बड़े बड़े थे, अरे बेटा है, बेटी है, उसको अच्छा एजुकेशन देना है, अच्छे घर में शादी करनी है, ये सपने तो मेरे पास थे, लेकिन कैसे, मेरे पास रास्ता नहीं था। तो वेस्टीज एक ऐसा माध्यम मिला। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो शख्स मुझको ये दुनिया दिखला गए थे तकरीबन आज से 20 साल पहले, दोबारा उस शख्स से मेरी मुलाकात आज तक नहीं हुई। लेकिन हाँ, वो पोटेंशियल दिखला गए थे कि ये वो जगह है, ये वो दुनिया है जहां पर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सपने देखना सिखलाया गया और सपने, बड़े बड़े सपने देखना सिखलाया गया, और उसका जितने बड़े सपने आप देख सकते हो उन सपनों को पूरे कर सकते हैं। फिर उसके बाद 10 साल एक कंपनी में जूझता रहा, जूझने के बाद भी वो ना मिल सका जो चाहिए मुझे। लेकिन मैं फिर से हमारी जिंदगी में एक फरिश्ता बन के हमारे नीलेश सराय दिवाली मैम आ गई, जिन्होंने मुझे एक रास्ता दिखलाया। 2010 की बात है ये, और 2010 से फिर मैं अपनी जिंदगी को नए ढंग से देखना शुरू किया और दोस्तों को काम करना शुरू किया। और जाहिर सी बात है कि जब शुरुआत करते तो छोटी शुरुआत होती है, और जिस कंपनी में काम कर रहा था वहां से 40,000 के आसपास इनकम था 2004 में 5 में। उसको छोड़ने के बाद फिर 2010 में यहां पे मैंने अपना कैरियर शुरू किया जीरो से। जो फर्स्ट मंथ का हमारा चेक था इस वेस्टेज के अंदर वो 31 रुपए का था, लेकिन लास्ट मंथ का जो हमारा हाईएस्ट चेक है वो 3,36,000 रुपए का। 3,36,000 रुपए का हाईएस्ट चेक। और ये इतने कोर है कि इन्होंने जब इनकी बेटी की शादी करवाई तो शादी में ये कहा सब लोगों से, और वो केटरर से कहा कि शादी में खाना बनेगा तो राइस ब्राइन ऑयल में बनेगा। मैं समझा कि वहां पे 1000 से ज्यादा लोगों को मैंने इनवाइट किया हुआ था, सबके लिए खाना बना था राइस ब्राइन ऑयल के अंदर ही, वेज नॉन वेज सब अलग अलग कैटेगरी के, मतलब कई बढ़िया डिशेस। तो मैं ये बता रहा था कि ये तो पैसा, उसके बाद जब मैंने शुरुआत किया था मल्टी लेवल मार्केटिंग में, तो मेरे पास एक पुरानी बाइक हुआ करती थी, जो अक्सर लोग बोलते हैं चलती कम है और रुकती ज्यादा है, ऐसी बाइक हुआ करती थी। वहां से मैंने शुरू किया दोस्त। और यहां पर वेस्टीज में 6 महीने काम करने के बाद मैंने पल्सर गाड़ी शोरूम से लिया, जो मेरी जिंदगी की पहली गाड़ी थी, वो जो मैंने कैश परचेज किया हो। उसके बाद 2 साल के बाद मैंने क्वांटो गाड़ी ले ली, और अभी मैंने पिछले साल फोर्ड की टॉप मॉडल की गाड़ी लिया मैंने। लेकिन अगला एक सपना है कि भाई 2020 के अंदर ही सर ने बताया कि मेरी ऑडी Q3, वो मेरा ड्रीम है, जो दिसंबर से पहले उसको हमको लेना है। वाओ, ऑडी Q3। ये एक सपने के देखने की एक ताकत होती है। और चूंकि हम जिस दुनिया में हैं
जिस इंडस्ट्री के अंदर है, जिस कंपनी के साथ हम लोग एसोसिएट्स हैं, वहां पर आप जो भी सोच सकते हो वो आपके सपने बड़े छोटे हो जाते हैं। तो खैर आज मेरे पास दूसरी गाड़ी अभी पिछले महीने मैंने चूंकि एक शौक था बाइक पर, जब से मैंने 2013 में 4 व्हीलर लिया तब से मैं दोबारा बाइक पे नहीं चढ़ा हूं, जबकि मेरे पास ऑलरेडी 3 बाइक फिर आ गई। अभी मैं पिछले महीने छोटे बेटे की फरमाइश थी कि वो एक नई गाड़ी निकली है होंडा की, वो 200S, आप नेट पर देखते होंगे। वो बेटा गया, वो शोरूम से पर्चेस करके ले आया कैश, है नहीं, तो वो भी गाड़ी आ गई। और तो ये गाड़ी का हाल दूसरा ये कि रहने के लिए वो जो गांव में घर होता है, ऑर्डिनरी घर, दीवार खड़ी हो जाती है लेकिन वहां प्लास्टर नहीं होता है। क्योंकि अगर हमारे वो बिहार से कुछ हमारे ऑडियंस अगर यहां पर होंगे, उनको पता होगा कि बिहार के अंदर ज्यादा घर ऐसे बनते हैं, दीवार तो खड़ी हो जाती है लेकिन प्लास्टर नहीं हो पाता है और लोग उसमें जिंदगी काट देते हैं। तो दोस्तों एक मेरे पास 8 रूम का तो पहले ही मकान था, लेकिन ऐसे ही था जिसमें प्लास्टर नहीं था, छत तो थी, कैसे भी करके गुजारा हो रहा था। तो फिर मैं भी पिछले 1 साल से मेरा मकान बन रहा है जो 1 करोड़ रुपए का वो लागत है, जहां 80% तो कंप्लीट हो चुका हुआ है। और ये सपने ऐसे हैं जो रियली, यानी वेस्टेज से पहले मैं सोच नहीं सकता था, इस दुनिया में आने के पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि भाई ऐसी भी जिंदगी इंसान जी सकता है, हम जी सकते हैं, आप लोग जी सकते हो। उसके बाद शहर तो क्या पूरा हिंदुस्तान भी, चूंकि इंडिया में रहता हूं तो पूरा इंडिया में नहीं घूमा, बगल में नेपाल है, तो कभी कभी फॉरेन का अगर शौक होता था तो बगल में जनकपुर एक धाम है जो काफी मशहूर है वर्ल्ड के अंदर, तो कभी कभी साल में 1 बार वहां घूमने के लिए चला जाया करता था। लेकिन दोस्तों वेस्टेज में आने के बाद तकरीबन 6 फॉरेन ट्रिप मुझे मिल चुका हुआ है। तो इस तरह का एक बदलाव, इस तरह की जिंदगी में एक बदलाव आता है। लेकिन ये सब सफर आसान नहीं रहा, है नहीं, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। सिद्दीकी जी, मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा जी। हम शॉर्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है जी जी, तो हम आपके पास वापस आएंगे। रामेश्वर जी, शॉर्ट में जी हाँ, कहां से हो आप, और आप माइक रामेश्वर जी को पास कर सकते हैं, आप कहां से हो, और शॉर्ट में, क्योंकि हमारे पास 3-4 सवाल जो है उन्हीं के जवाब देने हैं अपने को। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रामेश्वर भक्ता हुआ। मैं बेसिकली किसान परिवार से हूँ, मुजफ्फरपुर बिहार में एक मुजफ्फरपुर जगह है, वहाँ से किसान परिवार से हूँ। और काफ़ी गरीबी मैंने देखी है। मेरे पिताजी साधारण किसान थे, खेती से काम नहीं चलता था तो उनको मजदूरी करना पड़ता था। सपने बड़े थे, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था। उसी बीच में नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लाइफ में आया, लेकिन आज के डेट में वो सारा चीज है जो एक सफल लोगों के पास होना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हेमंत कुमार चौधरी सिक्किम गैंगटोक से हूं और लगभग 10 साल होने वाले हैं। इससे पहले मैं दूसरे नेटवर्क से बिलोंग रखता था और काफी जो हम बोल सकते हैं कि लो मिडिल क्लास फैमिली, उससे मैं बिलोंग था, लेकिन काफी कुछ बिजनेस में आने के बाद चेंज हुआ जो आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। थैंक यू हेमंत जी। माई सेल्फ अतुल वनवे, मैं महाराष्ट्र सतारा से हूँ। सतारा से 100 किलोमीटर पर एक छोटा सा गांव है वरकुटे मलौड़ी, वहां से बिलोंग करता हूँ। और महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की राजधानी बोलते हैं सतारा, तो जोश भी वैसा ही है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच अतुल जी। अतुल जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी क्वालिटी आपके अंदर है जो आपको क्राउड से सेपरेट करती है? आपको क्या लगता है कि आपके अंदर वो क्या एंथुजियाज्म, क्या क्वालिटी थी जिससे आज आप मिलियनेयर वर्ल्डवाइड के करोड़पति बने, आज आपने ऑडी Q3 अचीव की, और साथ साथ में आज आपका बेटा भी आपके साथ फुल टाइम है? तो ऐसी एक क्वालिटी के बारे में क्या हम लोगों को बता सकते हैं? मेरे पास इतना ही है कि मैं एक बार किसी चीज पे ट्रस्ट करता हूं तो आखिर तक छोड़ता नहीं। ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी है। जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग 19 साल 20 साल मैंने किया है, उसमें 2 या 3 ही कंपनी है जिसमें मैंने काम किया। और सबसे बड़ा काम मैं 9 साल से, और लाइफ टाइम अभी मेरा ये हो गया, और मेरी नेक्स्ट जनरेशन का भी काम हो गया वेस्टेज। ये नेक्स्ट जनरेशन का बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब मैंने युवराज सर को सुना था तभी मैंने ठान लिया था कि मेरे लड़के को भी मुझे वेस्टेज में लेके आना है। और कंसिस्टेंसी ये मेरा सबसे बड़ा बोलते हैं ना सर कि जो पॉइंट बताओ कि मैंने कंसिस्टेंसी से सब काम करना सीखा है, और कंसिस्टेंसी मेरा सबसे बड़ा रोल है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आप कह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी की वजह से आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। हेमंत जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा
कि एक क्वालिटी जो आपको क्राउड से अलग, क्यों आप इस लेवल के ऊपर हो, क्राउड से अलग? मेरे अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हमें खुद के ऊपर इतना भरोसा है कि मैं जो चाहूं वो मैं कर सकता हूं, और कैसा भी विपरीत परिस्थिति में हमको फील्ड में जाना पड़े, लोगों को समझाना पड़े, लोगों को राजी करना पड़े, उसको करने में हमें मजा आता है। और वैसे चीज को मैं खोजता हूं कि जो नहीं होने वाला काम है वो हमको मिले। बहुत बढ़िया, यानी कि Thank you. सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहे सेल्फ हैं। कॉन्फिडेंस। बहुत बढ़िया। रामेश्वर जी आप। मेरे अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो प्रॉब्लम्स, मेरे अंदर जो समस्या था, और वो मेरा एक समस्या को से निकलना मेरा एक सपना था, और उसके अंदर लिए जो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी आया, तो मैंने सोचा कि नहीं, ये मेरे लाइफ का लास्ट भगवान ने ये गिफ्ट के रूप में दिया है, इसको किसी भी तरह से करना है। जानकारी नहीं है, सीखेंगे, मीटिंग में जाएंगे, सारा चीज मैंने गया। जैसे मैंने ज्वाइन किया तो 2 महीना के अंदर जो है बाली सर का वहां पे नेपाल में इवेंट हो रहा था, वहां मैंने गया और मैंने सीखा, और सीख करके, और मैं किसी चीज को एक बार पकड़ लेता हूं तो उसको मैं छोड़ता नहीं हूं। पहले भी 10 साल से हम लोग दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में थे, लेकिन मैंने कभी चेंज नहीं किया, और इसको भी मैंने डिसीजन लिया ज्वाइन करने के बाद कि मैं चेंज नहीं करूंगा, बदलाव नहीं करूंगा, और सिस्टम में दम है। यदि हम लगातार करते रहेंगे तो सीख करके निश्चित रूप से हम अचीव कर सकते हैं, और इसी के साथ मैं यहां तक पहुंचा हूं और आज भी मैं सीख रहा हूं। आपका कहना है कि आप छोड़ने वाले में से नहीं है, पकड़ के रखने वाले से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिद्दीकी जी आप, एक क्वालिटी जो आपको क्राउड से अलग करती है। क्योंकि बिल्कुल भीड़ में खोया हुआ है कि एक आम इंसान बनकर जिंदगी नहीं जीना चाहता था, भीड़ से अलग, बिल्कुल अलग अलग एक खास इंसान में अपनी पहचान बनाना चाहता था। और इसी एक सोच की वजह से मैंने इस सिस्टम के साथ में काम करना शुरू कर दिया, सबसे अलग ढंग से काम करना। और बोले कि कहीं भी किसी भी आप सफल इंसान को देखेंगे, उनके अंदर एक खास बात होती है कि वो जिद्दी होते हैं। तो मैं यहाँ पर जिद्दी बना, पहली बात। दूसरी बात यह कि हमारे एक भाई हैं जो ऑलरेडी टीचर हैं, एक सरकारी टीचर है, और उनके देखा कि उनके बच्चे की अच्छी जिंदगी है, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहना, वो मेरे पास नहीं था। तो मैं अपने आप को, अपने बच्चों को उनसे बड़ी खुशी में देना चाहता था, और इसी जिद की वजह से मैंने सिस्टम के साथ में काम करना शुरू कर दिया। और आज मैं, हालांकि वो तो हो गए, रिटायर हो गए, लेकिन वो शायद अपनी पूरी जिंदगी में जितने पैसे नहीं कमाए होंगे उसका 3 गुना तो मैंने कमा लिया सिस्टम आने के बाद, ये जिद की वजह से। बहुत बढ़िया। जिद होना बहुत जरूरी है। आप ये देख रहे हैं ना, ये लीडरशिप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे मैंने कहा था कल ही कि जो कुछ भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगे अपने बुक्स में नोट डाउन कीजिए, बिकॉज यही चीज आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर और नेक्स्ट आपको इनकम के ऊपर ले जाने के लिए बहुत 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 मदद कर सकती है। अतुल जी आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि आपने शुरुआत कैसे की? सतारा में तो तब वेस्टीज का कोई नाम निशान नहीं था, और एक छोटा सा, यानी कि आप क्या लोगों को शॉर्ट में बता सकते कि आपने शुरुआत कैसे की और क्या दिक्कतें आई शुरुआत करने में? शुरुआत में मैंने जब ज्वाइन किया, 17 में प्रोडक्ट नहीं मिलते थे। प्रोडक्ट नहीं मिलते थे, किसी का रिजल्ट दिखाने के लिए नहीं था, कोई पैसा कमाने वाला नहीं दिखाने के लिए नहीं था। तो हम लोगों के पास चले जाते थे। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं लोगों के मन में थी, बहुत बैड इंप्रेशन था नेटवर्क मार्केटिंग का। तभी का माहौल बहुत खराब था। उस माहौल में हम काम करने लगे, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थे, तो मैं पुणे से लेके जाता था प्रोडक्ट और लोगों को देता था। लेकिन जब भी हम लोगों के पास चले जाते थे, एक नई चीज लोगों को लगती थी कि ये वेस्टीज नाम ही ऐसा है कि वेस्टीज बोलने के बाद लोग वेस्टेज क्या है, वेस्टेज मतलब नाम अलग से फील करते थे लोग। और कुछ दोस्त तो ऐसे करने लगे कि अब इतना ही रह गया था, अभी डॉक्टर बन गया। एक दोस्त तो मेरे घर पे आया था, उसने सबके सामने नहीं लेकिन मेरे कान में बताया था कि ये गोलियां है, ये दवा है, किसी को देगा कुछ हो जाएगा और जिंदगी भर अंदर रहना पड़ेगा। ये मेरी सलाह है, मान ले, सब छोड़ दे। दिक्कत तो सब कोई मान ही नहीं रहा था। और एक अलग प्रोफेशन से अगर हम तभी 30 ही प्रोडक्ट थे और उस पे काम, और उसमें भी हेल्थ, डॉक्टर का ही प्रोफेशन मिल गया और करते चले गए। लेकिन लोगों को विश्वास ही नहीं बैठता था। जितने नजदीक वाले लोग थे उन्होंने तो हैरान कर दिया था कि ये सब चीजें छोड़ दे, अब तक 17-18 साल हो गए हैं, अब 38 साल की उम्र है तेरी,
और 1-2 साल अगर कुछ नहीं हुआ तो घर वाले भी घर में नहीं रखेंगे। इतना सब कुछ, ये तो मतलब अभी बोलने में भी मुझे शर्म आती है। कुछ लोगों ने तो हमारा नाम नालायक रखा था, ये कुछ काम के है ही नहीं, ये बेकार लोग हैं, ये टोपियां पहनाने वाला ही बिजनेस करेंगे, जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे, गलत ही रास्ते पे चलेंगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ताने दिए, लेकिन आज मैं यहां हूं, इसकी वजह एक है कि मेरी अपलाइन जिसने मुझे बिजनेस दिया, मिलिंद बट्टेलू, 2 महीने मेरे साथ काम किया। जनवरी 2011 मैंने काम स्टार्ट किया, 2 बार 17 आ गया, और 1 मार्च से उन्होंने बिजनेस क्विट कर दिया। मेरे ऊपर के 4 अपलाइन, कोई अपलाइन ही नहीं रहा, और बिना अपलाइन के बजाना भी नाचना भी सब कुछ खुद ने कर लिया। सर का हाथ जब हाथ में आ गया, मतलब सर पे आ गया, तब से कुछ अच्छा चलने लगा, और ये सब कुछ हो गया है। इसका रीजन खाली हम बोलते हैं ना, माँ बाप के जैसे अपलाइन होने चाहिए जो हमें सही रास्ता दिखाए, और वही रास्ते पे हमने काम किया। इस वजह से आज मैं यहाँ पर करोड़पति बनके बैठा हूँ। ऑडी जैसी गाड़ी कभी खानदान में भी सपने में किसी ने सोची नहीं होगी। परसों भाई आया था, गाड़ी ली तब मैंने, वही उसने पहले ड्राइव किया गाड़ी को, क्योंकि घर में मेरे गाड़ियां पहले भी थी, और मैं जब घर से बाहर निकल गया था तो खुद के ऊपर कुछ अपना करने के लिए बाहर निकल गया था, और बहुत बुरे दिन देखे थे मैंने 12 साल। लेकिन जब गाड़ी में बैठा भाई, और उसने एक स्टेटमेंट किया कि ये हम सोच भी नहीं सकते, और उसके आंख में आंसू थे, वो मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा दिन था, जो मेरे घर का सबसे अच्छा, और जिसको मैं पिता मानता हूं, मेरे पिताजी नहीं लेकिन मेरे बाद, पिताजी के बाद जिसका दिल में स्थान है, उस भाई ने वो स्टेटमेंट किया है। मैं जीत गया जिंदगी में, बस कुछ नहीं इससे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेमंत जी, मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि आपने जो काम किया है पहाड़ों में, सिक्किम गैंगटॉक तो एक पहाड़ वाला एरिया है, तो उस वहां पर आपको क्या दिक्कतें आई? सिक्किम में जब मैं काम शुरू किया तो सबसे पहले तो दिक्कत ये हुआ कि जब हम लोगों को प्लान बताना शुरू किए, लोग ज्वाइनिंग शुरू हुआ, तो वहाँ एक छोटा सा डीसीसी था। पहले कंप्यूटर ऑनलाइन नहीं था, और प्रोडक्ट जो है आते थे और तुरंत खत्म हो जाते थे, फिर 1-1 हफ्ते प्रोडक्ट नहीं रहते थे। कलकत्ता से प्रोडक्ट जाता था। ज्वाइनिंग, सैकड़ों ज्वाइनिंग जो है हुआ नहीं, फॉर्म दिया, ले लिया, सामान दे दिया, मगर ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आया। उसके बाद वहाँ साल में 9 महीना तो बारिश होता है, ठंडी होता है मौसम, वहाँ हमेशा गर्मी के मौसम में भी रजाई तो कंबल रजाई लोग ओढ़ के सोते हैं। तो वैसे ठंडी परिस्थिति में काम करने के लिए मेरे पास सिर्फ बाइक था, और मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा था। जॉब के अलावा दिन में ऑफिस करके शाम के टाइम और ठंड बढ़ जाता था, बारिश आ जाता था, तो कभी भी ज्यादातर ये होता था कि जब घर लौटते थे तो भीग के लौटते थे। बाइक में ही प्रोडक्ट लेके जाना पड़ता था। गांव दूर दूर है, क्योंकि वो आ नहीं सकते प्रोडक्ट लेने, उनको पहले देना पड़ता है। तो ये सब समस्या का जो है हमको फेस करना पड़ा। फिर एक एक चीज को जो है कैसे दूर करें, उसका उपाय हुआ। बाद में बिजनेस बढ़ा, कंपनी के लोग आए, वहां पे ऑफिस हुआ, फिर जगह जगह डीसीसी खोले, तो प्रोडक्ट जाना पॉसिबल हुआ, और सही ढंग से ज्वाइनिंग वगैरह होने लगा। कुछ ट्रेनिंग हुआ। जब मैं बिजनेस शुरू किया तो पहला साल में ही जो वहां पे एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था, वीआईपी प्रोग्राम किए थे हमारे जो गौतम बाली सर हैं, वो आए थे और प्रोग्राम किए थे। उसके बाद से वहां पे और बिजनेस बढ़ने लगा। नीलेश सर, दीपाली मैडम का काफी अच्छा गाइडलाइन रहा। साल में 2 बार आते थे, बाद में फिर 1 बार हो गए। तो आने के बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुक के जो जो चाहिए था हम इनको बताते थे, और सपोर्ट मिलते गया, और मैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते गया। अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते रहते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि अपने लेवल तक उसको सॉल्व कर दूं। और एक चीज कहना चाहूंगा कि हेमंत जी ने रिटायरमेंट अभी ली है। इन्होंने जो भी अपना बिजनेस बिल्ड किया है, पार्ट टाइम बिल्ड किया है, अपने जॉब के साथ वो करोड़पति बने हैं। हाँ। तो जो लोगों के पास बहाने हैं
कि मैं जॉब करता हूं इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं, तो आज ये इनसे सीखे कि जॉब करने के बावजूद भी ये 10 बजे जाते थे ऑफिस में, 5 बजे जॉब खत्म करके और फिर वेस्टीज का काम करते थे, और आज वेस्टीज में जॉब करके वो करोड़पति है। उन्होंने लास्ट मंथ अपनी रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट उन्होंने लास्ट मंथ लिए। बहुत बढ़िया है हेमंत जी। हाँ, तो ये जॉब करते हुए जैसे अभी कहीं प्रोग्राम हो रहा है, हमको वहां पे छुट्टी मंजूर नहीं होता था, छुट्टी नहीं मिलता था, प्रोग्राम छोड़ना पड़ा। कहीं बाहर जाते थे, जहां 2 दिन 3 दिन रुक के काम करना चाहिए, 1 दिन में वापिस भागना पड़ता था, क्योंकि साल में लिमिटेड छुट्टी था, तो बहुत दिक्कतें आती थी। ऑफिस में भी शुरुआत में जो बाकी जो स्टाफ थे उनका मेंटेलिटी कुछ अलग था, उनके बीच रह के काम करना और कुछ ना कुछ कमेंट्स करते रहते थे, जैसे होता ही है, आप लोग सब पता है। तो ये सब कुछ फेस करना पड़ा हमको, लेकिन हमें पता था कि सफलता यहाँ पर है, और लगातार मैं लगे रहा। अभी मैं जॉब छोड़ के पूरा फुल फ्री होके अब मैं फुल टाइम समय दे रहा हूं, और मेरा ये लक्ष्य है कि ये 2020 में कम से कम 100 लोग सिक्किम में और सिक्किम से बाहर जो हमारे टीम में हैं, वो 1 लाख से ऊपर का आमदनी में जाए, उनके पास गाड़ी हो। इसके लिए सारा प्लानिंग, सारा कुछ मैं कर रहा हूं। मैं पहले जो ड्रीम देखता था कि मेरे पास ये होना चाहिए, गाड़ी बढ़िया होना चाहिए, तो आज से 8.5 साल पहले जैसे वेस्टीज से कार अचीवर हुआ, थोड़ा दिन बाद में टाटा मांजा टॉप मॉडल लिए, जो घर में गाड़ी का सपना पूरा हुआ सबका। अभी 2 महीना पहले आपका जो है टाटा हैरियर टॉप मॉडल गाड़ी जो 21.5 लाख की है, हुआ ही है। इनकम भी काफी अच्छा अभी ग्रो कर रहा है, 3.5 लाख से ऊपर हो गया, और मार्च में 5 लाख करना है, दिसंबर तक 10 लाख करने का जो है प्लान है। तो ये लेके काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। रामेश्वर जी, थैंक यू सर। क्या दिक्कतें आई आपको? शुरुआती दौर में मेरे साथ जो दिक्कत था कि लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करता था। लोगों को मैं मीटिंग में बुलाता था तो मीटिंग में नहीं आते थे, लेकिन जब मैंने मीटिंग में जाना शुरू किया और जब मैं अपने घर में प्रोडक्ट यूज करने लगा, जब उसकी टेस्टिमोनियल्स मैं लोगों को बताने लगा, तब लोग धीरे धीरे प्रोडक्ट यूज करने लगे। जब मैं मीटिंग में जाने लगा, कुछ साथी लोगों को ले जाने लगा, तो उसके बाद लोग भी मीटिंग में जाने लगे। हाँ, शुरुआती दौर में इसके अलावा भी कुछ समस्या मेरे साथ में था कि ये प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं था, इतने सारे प्रोडक्ट नहीं थे, एग्री के प्रोडक्ट नहीं थे। मेरा एग्री का क्षेत्र हुआ तो कंपनी ने अभी तो एग्री का बहुत सारा प्रोडक्ट कर दिया है, तो ये प्रोडक्ट का प्रॉब्लम कुछ शुरुआती में था। इतने सारे मीटिंग्स सेमिनार्स नहीं होते थे, जो हम लोगों का ये सब फेस करना पड़ा। लेकिन अब तो ये सारा प्रॉब्लम नहीं है, आज के दिन में ये सब समस्या नहीं हो सकता। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिद्दीकी साहब, बिजनेस की शुरुआत के दिनों में, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जहां मैं बिजनेस करता हूं वहां से पटना की दूरी तकरीबन 200 किलोमीटर है, और जब मैंने गांव से बिजनेस करना शुरू कर दिया तो कोई सेंटर बीच में नहीं था। तो शुरुआत में दिक्कत क्या हुई कि किसी का 500 रुपए का ऑर्डर है, किसी का 1000 का ऑर्डर है, तो वो मैं खुद लेकर के बाइक से मैं पटना जाता था, 200 किलोमीटर, आप इमेज कर सकते हो, और वहां से बिलिंग करा करके फिर लोगों को डोर टू डोर डिलीवर करता था। कहते हैं कि अगर आपके पास सपने हैं, आप सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो कोई चीज में मतलब मुश्किल नहीं होता, कोई काम मुश्किल नहीं होता, अंदर बीच में कोई रुकावटें होती है। तो चूंकि मैं फोकस था अपने ड्रीम के ऊपर, एक बेहतर जिंदगी में जीना चाहता था, जिसमें मैं पहले बोल चुका हूं कि आज मेरे पास जो कुछ भी है, मैं समझता हूं मेरे खानदान में किसी के पास नहीं है। चाहे पैसे की बात हो, टाइम फ्रीडम की बात हो, या कार की बात हो, फॉरेन ट्रिप की बात हो, या बच्चों के एजुकेशन की बात हो, मेरे पूरे खानदान के अंदर किसी के पास नहीं, जो मैंने हासिल कर लिया। तो चूंकि मैं फोकस था कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं दोस्तों, तो ये तो काम जब करेंगे तो दिक्कत होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन अगर काम का रिजल्ट बड़ा आता है तो फिर परेशानी कुछ नहीं होती है। तो वैसे मुझे कुछ खास परेशानी नहीं हुई, चूंकि इसलिए नहीं हुई, आज मैं महसूस करता हूं जो कुछ थोड़ी बहुत परेशानी उठा करके जो मैंने हासिल किया, वो अचीवमेंट इतना बड़ा है कि सारे दुख भूल गए। ग्रेट, थैंक यू। लास्ट, ये इतनी सारी हमारी ऑडियंस बैठी है गुजरात की, अतुल जी, मैं आपसे एक शब्द, एक एडवाइस अगर आप देना चाहेंगे, एक वर्ड, तो उनके लिए क्या होगा? एक वर्ड सिर्फ, एक वर्ड। एक वर्ड ही है,
लगे रहो लगन से लगातार, ब्रेक के बाद कुछ भी नहीं मिलता है। लगे लगन रहो। से- लगे रहो लगन से लगातार, लगातार के लिए अंडरलाइन है, ध्यान में रखो। लगातार के लिए Thank you. अंडरलाइन है। हेमंत जी एक वर्ड। अपना जो फोकस है, हमें अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा बना के